उस वक्त हमारे सामने अंग्रेज थे, अब हमारे सामने जो कुरीतियां हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि स्वच्छता जो है स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। मित्रों, हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सरस्वती विद्यालय महाविद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें जन कल्याण समिति के सचिव अमरनाथ जी, महासचिव अनिल कुमार, महिला एडीएम प्रतिभा देवठिया, सुरेश बिश्नोई पीआरओ हनुमानगढ़, पवन कुमार सीएमएचओ, प्रिंसिपल प्रेरणा रस्तोगी विद्यालय, समस्त स्टाफ, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर जी सम्मिलित हुए। ये कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, भारत सरकार जोधपुर द्वारा किया गया। इसमें आए हुए अतिथिगण अपने अपने विचार व्यक्त किए। मित्रों, महिला हमारे देश की एक शक्ति है, हर घर का मान है, सम्मान है। हम लोगों का ये एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपनी बच्चियों को आगे लाएं, शिक्षा में, समाज में एक वो स्थान दें जिनकी वो हकदार है। महिलाएं समाज का एक जो है अभिन्न अंग है। समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते बगैर महिला के। तो दोस्तों, आओ देखते हैं ये कार्यक्रम किस तरह का है और क्या क्या इसमें आयोजन हुए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना हनुमानगढ़। आप अपने आसपास की समाज की समस्याएं मुझे बता सकते हैं और मैं आपकी समस्याओं को उचित से उचित जगह पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अपन सभी लोग जानते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो प्रमुख उद्देश्य है वह अपने भारत देश जो विविधताओं का देश है, इन विविधताओं की देश के अंदर एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। क्योंकि अपना 31 अक्टूबर का दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। हमने प्रिंसिपल साहब से भी निवेदन किया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर हम कुछ इवेंट्स करना, बहुखूबी अंजाम दिया। और एक कॉम्पिटिशन हमने सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा या रखी है सरस्वती कन्या महाविद्यालय के अंदर, जिसमें 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्होंने चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, एक झलक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होंगे और जिनको क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार जोधपुर द्वारा, लेकिन वो पंचायत चुनाव की वजह से प्रोटोकॉल को फॉलो किया। और आज हमारे बीच में अपर जिला कलेक्टर महोदया प्रतिभा जी देवठिया मैडम के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में विद्यालय व महाविद्यालय की कन्याओं ने सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत कर समय को बांधा। बालिकाओं ने इस कार्यक्रम में बड़े ही उत्साह से जो है पार्टिसिपेट किया। थैंक यू बेटा। हमारे जन कल्याण समिति के सचिव श्री अमरनाथ सिंगला जी, एसीएमएचओ डॉक्टर पवन छिंपा जी, हमारे उप सचिव श्री अनिल बंसल जी, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा जी, प्रणय रस्तोगी जी और लोक संपर्क ब्यूरो के हमारे KR सोनी जी।
और स्कूल के हमारे व्याख्याता, विद्यार्थीगण और मेरे मीडिया के साथियों, कि स्वच्छता की बातें हम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि स्वच्छता जो है स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उनका एक कथन है, हमारे देश को आज़ाद हुआ इतना टाइम हो गया, लेकिन स्वच्छता की बातें अब धीरे धीरे हमारे समाज में और सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसमें पीआरओ साहब ने जैसे बताया कि इसमें एक किसी व्यक्ति से हम इस चीज़ को नहीं पूरा कर सकते, इसमें पूरे समाज की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। स्वच्छता को लेकर के मैं हेल्थ से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं कि स्वच्छता का सीधा प्रभाव पड़ता है हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। और स्पेशली स्वास्थ्य की हम बात करें तो स्वास्थ्य आप लोगों के ऊपर जो कड़ी है, जो एक जीवन का चक्र है, साइकिल होती है, उसमें आप लोगों की जो एज है, इस एज से ये बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक हर सीधे तरीके से हमें साफ करना है। आप लोग साथ साथ करते रहो, ठीक है, सीधा। उसके बाद में SU, यू से मतलब है उल्टा, उल्टा मतलब ऐसे, उल्टी साइड से हमें हाथों को साफ करना है। उसके बाद में M का मतलब है मुट्ठी। मुट्ठी को दो तरीके से है, ये जो नकल्स होते हैं अपने, मुट्ठी हम ऐसे साफ कर सकते हैं और इन नकल्स को भी अपने को क्या करना है, साफ करना है। उसके बाद में ए से आ गया अंगूठा। हम लोग क्या है, हाथ साफ करते हैं तो ये कर लेंगे, लेकिन ये जो पार्ट है अंगूठे और अंगुलियों के बीच का जो पार्ट है, ये हम साफ नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड एरिया ये होता है हमारा। तो अंगूठा और N से नेल और K से कलाई, ये 6 स्टेप होती है सुमन के नाम से। ये आप प्रभावी तरीके से आप लोग करते हैं और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है यदि आप ये ढंग से, यानी कि सबसे ज़्यादा जर्म्स जो होते हैं हमारे, वो हाथों में होते हैं। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे हाथों में होते हैं। और हमारे हाथ दिन में कितनी बार हमारे मुंह पे टच करते हैं, हमारे नाक पे जाते हैं। कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं, या गतिविधियां की जिसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में आपको बहुत कुछ बताया गया होगा। यहाँ बहुत से लोगों की जो बलिदान है, उनके जीवन की जो सर्वश्रेष्ठ उन्होंने दिया, इस वजह से अपने को आज़ादी मिली। गजल। BSc फाइनल ईयर से मनीषा पाल, BA सेकेंड ईयर। नितिका सबसे अच्छी थी जिनकी मेहंदी, यहाँ 5 छात्राएं हैं। लोग इससे भलीभांति परिचित हैं कि भारत सरकार द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह पूर्व केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। विद्यालय, तालियां बेटा थोड़ा जोर से बजा दीजिए। इन्होंने कल बहुत अच्छी चित्रकला प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन रखा था। सरस्वती कन्या महाविद्यालय से इसमें तो कंजूसी मत कीजिए बेटा, पार्टिसिपेट तो नहीं किया था आप लोगों ने। कमलजीत BSc सेकेंड करती हूँ। खुशबीर कौर, बजा दीजिए एक बार तो बेटा। इसमें सुश्री वैशाली BA सेकेंड ईयर, सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय से। राजस्थानी वेशभूषा के साथ इन्होंने अच्छा नृत्य किया, बच्चियों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी मैडम। एक आप एडिशनल CMHO नॉर्म्स तो सारे पूरे करने पड़ेंगे। अब आप लोग बैठ जाओ, बच्चे
आज क्षेत्रीय लोक सूचना ब्यूरो की तरफ से सरस्वती महाविद्यालय में आज़ादी का संपर्क महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न तरह की प्रदर्शनी इन्होंने लगाई है आज़ादी से संबंधित। साथ ही कुछ कंपटीशन भी रखा गया है। बालिकाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें इनको सम्मानित किया गया है और इनको आज़ादी के जो उपलक्ष्य में क्या क्या अपने पूर्वजों ने किया है उसके बारे में बताया गया है। भारत सरकार के सूचना और जनसंपर्क मंत्रालय की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर लोक संपर्क ब्यूरो जोधपुर की ओर से 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ सरस्वती कॉलेज प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, इन योजनाओं का यहाँ बच्चियों को विस्तृत रूप से बताया गया। स्वच्छता के बारे में बताया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन समेत तमाम जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी गई और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके बारे में जानकारी दी गई कि किस तरह योद्धाओं ने पहले भारत देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी। अब हमें हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसमें नशे के ख़िलाफ़, हनुमानगढ़ स्पेशली बात करें तो नशे के ख़िलाफ़ हमारी बड़ी चुनौती है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता और जो दूसरी तमाम तरह की जो कुरीतियाँ हैं उनको हटाने की चुनौतियाँ हैं। इनको हम सबको एक साथ मिलकर इनके साथ मुकाबला करना होगा। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर सरस्वती कन्या महाविद्यालय प्रांगण में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वच्छता के साथ साथ इसका पूरा का पूरा असर जो है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य पे पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है पिछले 2 सालों से जो कोविड जैसी वैश्विक महामारी ने पैर पसारे हैं, हम यदि धीरे धीरे जो स्पेशली जो स्कूली बच्चे हैं उनमें यदि स्वच्छता यदि वो इस उम्र से यदि इसको अडेप्टेशन कर लेते हैं तो जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो स्वच्छता से जुड़ी हुई होती है, वो उनको यदि अपने जीवन में उतार लेते हैं उनके एटीट्यूड्स बिहेवियर को, तो ये जो स्वच्छता से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। इससे हमारा देश जो है वो बीमारियों से मुक्त हो सकता है और आने वाली जो इमर्जिंग डिजीज़ होंगी उनसे भी हम मुक्ति पा सकते हैं। सर, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर क्या गाइडलाइन आई है स्कूल कॉलेजेस के लिए और आम पब्लिक के लिए? सर थोड़ा इस पर। कोविड के नए वेरिएंट को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए अभी ऐसा कोई स्पेशल अलग सी चीज़ें नहीं है, लेकिन कि दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनमें अलग टाइप का वेरिएंट आया है। इसमें सावधानी रखनी है। वेरिएंट कोई भी हो उसके 3 ही चीज़ें, हम किसी भी बीमारी को हमने देखा कि कोविड को रोकने के लिए हमने वैक्सीनेशन सबसे बड़ा एक कारगर उपचार है हमारा, कि यदि हम हनुमानगढ़ ज़िले के हर व्यक्ति वैक्सीनेटेड हो जाता है तो भले वो किसी भी टाइप का वेरिएंट हो उससे हम निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो वैक्सीनेशन कराएं। सेकंड चीज़ है कि हम एक सामाजिक दूरी को ध्यान में रखें और मास्क ज़रूर अवश्य लगाएं। देखते हैं हम अमूमन देखने को मिल रहा है हमें कि लोगों ने इसकी पालना छोड़ दी है। तो मैं सभी जनता से यही अपील करूँगा कि आप एक तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और सामाजिक दूरी अपनाएं और हैंड वॉश ज़रूर करें। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और इसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी को करने दूंगा। मैं सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से इसकी शुरुआत करूंगा। स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही किसी को करने देते। धन्यवाद।